इस पे ये थोड़ा सिरका है, ये शामिल करेंगे। हम ये मिर्ची डाल देंगे। गोभी ने पानी छोड़ा है माशाल्लाह, ये दिन के लिए सूखने देंगे। अचार के लिए जो मसाला हमने डालना है जी वो सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। थोड़ी सी मसालों के अंदर नमी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। मसाले को हम थोड़ा सा ये भूनेंगे। इस पे जो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त बहुत प्यारी हमें खुशबू मिलेगी, टेस्ट मिलेगा। इसको 10 मिनट यहाँ पे हम भून लेंगे। मसाला बहुत जबरदस्त बना है माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप सही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रहमानिर्रहीम, ये खालिस तेल में लेके आया हूँ घानी से तेल। ऐसे आपने खुशबू लेनी है, जब जिस तेल में सही तेज खुशबू आ रही हो आपने वो वाला तेल लेना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़ेदार सा गोभी मिर्च और शलजम का अचार कैसे बनाया जाता है, ये जबरदस्त कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यार माशाल्लाह हम ऐसा बना रहे हैं, ये 1 साल तक भी रखेंगे माशाल्लाह, ये खराब नहीं होगा और टेस्ट में भी लाजवाब होएगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का ये माशाल्लाह शलजम और गोभी और मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, आइए स्टार्ट करते हैं। 3 kg जो है ये शलजम ले लिए थे, इसको मैंने ये देखे ऐसे छील के काट दिया था, ये मैंने एक बचा लिया था। इसको सबसे पहले ये छील लेंगे। ये देखें आपने छुरी की मदद से ऐसे इसको छील लेना है। ये देखें ऐसे थोड़ी छील इसकी ऊपर से आपने मोटी मोटी उतारनी है, बहुत ज्यादा आपने पतली नहीं उतारनी है, नहीं तो जो शलजम है फिर वो अचार के अंदर गलेगा नहीं। ये देखिए ऐसे आपने छील लेना है इसको। देखें फिर इसके ऐसे पीस बना लेने, जिस साइज के आपको पसंद है पीस आप उस साइज के बना सकते हैं। ये देखें मेरे पास 6 kg मेरे पास गोभी थी, साफ करके जब मेरे पास ये बात की है 3.5 kg जो है ये गोभी बात की है, और 3 kg मेरे पास शलजम है और 1.5 kg जो है मेरे पास ये सब्ज मिर्च है। गोभी को मैंने ये देखे काट के तो इसको धो के एक दफा खुश्क कर लिया था। कुछ मेरे पास ये इधर भी गोभी पड़ी है, ठीक है। अब ये स्टफ के अंदर शामिल करेंगे। ये शलजम है, अब ये भी शामिल करेंगे। तो ये जो सब्ज मिर्च है ये देखिए काट के इसको मैंने नमक लगा के हुआ है। ये मैंने 2 मिर्ची बचाई हुई, ये मैंने कैसे नमक लगाया ये मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दरमियान में से काट लेना है। ये देखे ऐसे कैसे लगाना है। ये देखे ऐसे, ये देखें बच्चों को साइड पे रखेंगे। अब माशाल्लाह ये देखिए गोभी और शलजम को हमने एक जगह इकट्ठा डाल दिया है। अब इस पे ये थोड़ा सिरका है ये शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे। ये 3 खाने की चम्मच मैंने इस पे ऐड कर दिए। हल्दी पाउडर है साथ ये शामिल करेंगे। देखिए 2 खाने की चम्मच मैंने इस पे ऐड कर दिए। हाथों पे मैंने गिलास चढ़ाई और इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लेंगे। चला ये देखिए हमने इसको नमक भी लगा दिया, सिरका भी लगा दिया, हल्दी भी हमने इसको लगा दी। ये लगाने का ये मकसद है ताकि ये अपना पानी सारा छोड़े, मुकम्मल जो प्रॉपर पानी इसके अंदर निकले। इसको इस तरह ऊपर से इसको रख देंगे 8-10 घंटे ताकि ये पानी अपना छोड़े। पानी इसका इसमें से प्रॉपर हमने खुश्क करना है। अगर नमी होगी अचार जो है वो लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। मेन चीज यही होती है कि इसका पानी जो है आपने नमी जो है वो ड्राई करने। बाकी जो मजेदार से जो देसी मसाले डलने वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब 8-10 घंटे इसको रख देंगे। माशाल्लाह जी 10 घंटे हमने इसको ओवरनाइट जो इसको हमने ढक के रखा है। अब माशाल्लाह हम इसको निकाल के तो धूप के अंदर शिफ्ट करते हैं। गोभी लगता है ये देखें पानी कितना छोड़ा, ये देखें चरपाई के ऊपर पला बिछा लिया। चरपाई को हम रखेंगे धूप के ऊपर। सबसे पहले ये देखें यहाँ पे हम ये मिर्ची डाल लेंगे। ये देखें साथ गोभी भी हम ऐसे डाल लेंगे, ये शलजम और गोभी। कितना गोभी ने पानी छोड़ा है माशाल्लाह, ये देखें। अब हम इसको 1 दिन के लिए सूखने देंगे माशाल्लाह जी। ये देखिए हमने इसको 1 दिन पूरा हमने ये देखिए इधर ऊपर छत के ऊपर रखा है। तो ये माशाल्लाह ये देखें गोभी कितनी ज़बरदस्त सूख चुकी है। मिर्ची माशाल्लाह ये देखिए ये भी ड्राई हो चुकी हैं। अब इसको सारे को इस टब के अंदर डाल लेंगे। अब अचार के लिए जो मसाला हमने डालना है जी वो सबसे पहले रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले कि मेरे पास 20 दाने सबसे इलायची है, इसका वजन बनता है 3 ग्राम। अब ये फ्राई पैन के अंदर शामिल कर लेंगे। ये धनिया है साबुत मेरे पास, ये देखें ये 25 ग्राम है। 5 से 6 चम्मच जो है खाने के बनते हैं। अब ये भी इस फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे। दाना है मेरे पास ये 40 ग्राम है, 4 चम्मच खाने के ये बनते हैं, साथ ये भी शामिल कर देंगे।
साबुत सरे है, ठीक है। ये देखिए साबुत सरे है, ये 20 ग्राम है, 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिया। अब ये भी शामिल कर देंगे यहाँ पे। ये सौंफ है, ये 4 चम्मच मैंने खाने के ले लिए भर के, 20 ग्राम में इसका वजन बनता है। अब साथ ये भी शामिल कर देंगे। जीरा है, मैंने 3 खाने के चम्मच भर के ले लिए, इसका भी वजन बनता है 20 से 22 ग्राम। अब ये भी शामिल कर देंगे। कलवंजी है, 3 चम्मच खाने के मैंने ले लिए, इसका भी वजन 20 ग्राम बनता है। अब ये भी फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे। देखिए दड़ा मिर्च के 3 खाने के चम्मच मैंने भर के ले लिए, इसका वजन बनता है 15 ग्राम। इसको साइड पे रख देंगे। पहले ये देखिए यहाँ पे मैंने आग जलाई हुई है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मसालों के अंदर नमी होती है, वो भी खत्म हो जाएगी। मसाले को हम थोड़ा सा ये भूनेंगे। इसमें जो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे, इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त बहुत प्यारी हमें खुशबू मिलेगी, टेस्ट मिलेगा। इसको 10 मिनट यहाँ पे हम भून लेंगे। आग नीचे से हमने कम रखनी है। माशाल्लाह ये देखिए हमने बिल्कुल हल्की आग के ऊपर इसकी बुनाई की है, बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको यहाँ पे हम प्लेट के अंदर निकाल देंगे, इसको ठंडा होने देंगे मसाले को, फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ठंडा हो चुके हैं, जो इसके अंदर इसको डाल के तो ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसको ब्रिक पाउडर बना लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। अब बाकी भी हम इसी तरह ब्लेंड कर लेंगे। हालांकि मसाला बहुत जबरदस्त बना है माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप ये वाला तरीका करके जैसे मैंने आपको बताया था, आप ऐसे अचार बना के ट्राई जरूर करना। तो आप देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जो सरसों का तेल है ये शामिल करेंगे सबसे पहले। आठ से 10 खाने के चम्मच मैंने किए ताकि ये मसाला इसके साथ चिपक जाए, इसलिए मैं सबसे पहले तेल इसमें शामिल किया। अब इसको मिक्स करेंगे। नमक हमने शामिल नहीं किया क्योंकि नमक ऑलरेडी हमने गोभी को भी लगाया हुआ था और मिर्चों को भी। जब तैयार हो जाए, नमक कम हो तो ऊपर से भी डाला जा सकता है। ये तेल थोड़ा सा इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि जो हम मसाला लगाएंगे तो ताकि सारे गोभी के साथ मिर्चों के साथ अच्छी तरह सारा सही लग जाए। ये जो हमने मसाला बनाया अब ये सारा शामिल करेंगे। अब मिर्च ये भी शामिल कर देंगे। अब मसाले को सही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जब ये तैयार होगा तो क्या कमाल का इसका जायका बनेगा। माशाल्लाह ये देखें मसाला कितना जबरदस्त सारी गोभी के साथ चिपक चुका है, ये देखें। अब मजीद थे कि सिरका थोड़ा और हम शामिल करेंगे। सिरके से ये होगा अचार लंबे अरसे तक चलेगा, खटास आएगी और मज़ेदार आएगा। ये देखिए हमने ये बड़ी बोतल पूरी इस पर इस्तेमाल की है। जब हमने हल्दी और नमक लगा के रखा था, अभी हमने आधी बोतल डाली, आधी बोतल हमने अभी से डाल दी। इससे ये होगा अचार लंबे अरसे तक चलेगा। अब ये सिरका भी सारे अचार को अच्छी तरह लगा देंगे। माशाल्लाह ये देखिए सारा मसाले से हमने अचार को लपेट लिया। यकीन माने अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जब हम इस पे तेल डालेंगे ये तैयार होगा क्या कमाल चीज बनेगी। अब मेरे पास ये देखिए अचार वाली बाल्टी है कि हम इसके अंदर ये सारा अचार ऐड करेंगे। इसको मैंने इसी तरह धो लिया, अंदर से ड्राई कर लिया है। तो ये किसी भी किराना शॉप से आपको मिल जाती है, वो 400-500 रुपए की ये बड़ी बाल्टी दे देते हैं, कितनी महंगी नहीं होती है। तो इसके अंदर ये अचार महफूज भी सही रहेगा और जो जब ये तैयार होगा तो सही अच्छा बनेगा। यहाँ पे सारा बाल्टी के अंदर शामिल कर जी। हमने बाल्टी के अंदर ये देखे सारा अचार शिफ्ट कर लिया। ये 3.5 लीटर है तेल है। आप देखते हैं इस पे कितना डलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खालिस तेल मैं लेके आया हूँ घानी से। तेल जब भी लें, तेल की पहचान आपने कैसे करनी है, ऐसे आपने खुशबू लेनी है। जब जिस तेल में सही तेज खुशबू आ रही हो, आपने वो वाला तेल लेना है और अचार में इस्तेमाल करना है। अचार जो है वो बीच में डिप होना चाहिए। आपने तेल इतना डालना है। अब एक दफा ये तेल के अंदर सारा अचार को मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखें ये देखें। इसको ऊपर से कवर कर देंगे हम अचार को।
चलो जी, हमने तेल डाल के सारी चीजें डाल के इसको मिक्स कर दिया है। जो तेल है वो 3.5 लीटर हमने डाला है। तो अगर आप कोई ज्यादा मिकदार में चीज बना रहे हैं, तो अगर आपके पास 8 किलो मटीरियल है तो 4 लीटर जो है वो तेल का इस्तेमाल करना है। फिर तब जाके आपका जो अचार है वो जबरदस्त खिला खिला सा बनेगा और कमाल का बनेगा। अब ठीक 24 घंटे के बाद हम इसकी साइड नीचे वाला अचार ऊपर लेके आने, ऊपर वाला हमने नीचे लेके जाना है। वैसे कुछ लोग होते हैं बॉईल कर लेते हैं शलजम को भी, गोभी को भी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं मिलता जो ये वाला टेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि जब आप बॉईल करते हैं आप सब्जियों का टेस्ट फिर खत्म हो जाता है, फिर वो मजेदार वैसे अचार नहीं बनता है। वो भी तरीकाकार अच्छा होता है, हर बनने का अपना तरीकाकार होता है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बेस्ट तरीकाकार है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेहतरीन है। गोभी इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के बाद सही जबरदस्त गल जाएगी, फिर सही खाने के काबिल होगा। अगर ये मेरा अचार बनाने का तरीकाकार आपको अच्छा लगा हो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुआ में याद रखना, मुझे मेरी टीम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।